नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाएगा। हम घूमेंगे भारत के उन महान और अमर शहरों की गलियों में जिन्होंने हमारी पूरी सभ्यता को आकार दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, ये शहर आखिर होते क्या हैं? क्या ये सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी इमारतें हैं, या फिर ये किसी संस्कृति की धड़कन होते हैं, उसकी कहानियों, उसकी उम्मीदों और उसकी आत्मा का घर? आज की इस पड़ताल में हम यही करने वाले हैं। हम प्राचीन भारत की आत्मा को उसके सबसे शानदार शहरों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर शहर अपने आप में एक कहानी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता से। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये अपने समय के असली महानगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखिए, ये इस सभ्यता के जुड़वा शहरी केंद्र थे। इनकी प्लानिंग तो कमाल की थी। सोचिए, आज से हजारों साल पहले ग्रिड पैटर्न में बनी सड़कें, एकदम आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और एक ही साइज की ईंटें, ये सब उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत आगे की बात थी। और फिर था लोथल, जो एक हलचल भरा बंदरगाह था, व्यापार का एक बड़ा सेंटर। इससे पता चलता है कि ये सभ्यता कितनी मुनज्जम थी, जहां हर शहर का एक खास रोल था। चलिए अब समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के बाद शहर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहे, वो साम्राज्यों की शक्ति का केंद्र बन गए। ये वो जगहें थीं जहां से इतिहास लिखा जाता था और पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया जाता था। और जब हम शक्ति की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। ये मौर्य और गुप्त जैसे भारत के कुछ सबसे ताकतवर राजवंशों की राजधानी थी। तो ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये प्राचीन भारत का सियासी दिल था, जहां से सम्राटों ने हुकूमत की। लेकिन पाटलिपुत्र अकेला नहीं था। राजगृह शक्तिशाली मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। उज्जैन एक बहुत बड़ा शहरी केंद्र था। और अगर दक्षिण में देखें तो मदुरई अपने शानदार मंदिरों और राजनीतिक रुतबे के लिए जाना जाता था। पर सोचिए, क्या राजधानियां सिर्फ राजनीतिक शक्ति की ही होती हैं? नहीं। तक्षशिला को देखिए, वो एक अलग ही तरह की राजधानी थी, ज्ञान की राजधानी। ये कोई राजनीतिक शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में से एक थी। दुनिया भर से विद्वान यहाँ ज्ञान हासिल करने आते थे, जो इसे प्राचीन दुनिया की बौद्धिक राजधानी बनाता। तो हमने राजनीति और ज्ञान की बात की। अब उन शहरों की ओर चलते हैं जिनका मकसद इन सब से कहीं ऊंचा था। ये आस्था के शहर थे, आध्यात्मिक केंद्र, जहां माना जाता था कि धरती स्वर्ग से मिलती है। और इस आध्यात्मिक दुनिया के केंद्र में है वाराणसी, यानी काशी। ये दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से है जहां हजारों सालों से इंसानी बसावट लगातार बनी हुई है। जहां पाटलिपुत्र की शक्ति राजनीति में थी, वहीं काशी की शक्ति उसकी आध्यात्मिकता में है, जो इसे भारत का आध्यात्मिक हृदय बनाती है। ठीक इसी तरह अयोध्या का महत्व भगवान राम की जन्मस्थली होने से है, जो इसे करोड़ों लोगों के लिए एक बेहद पवित्र स्थान बनाता है। और मथुरा शहर तो भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनकी जन्मभूमि के रूप में ही जाना जाता है। वहीं प्रयाग का आध्यात्मिक महत्व 3 पवित्र नदियों के संगम से है, जो इसे एक बहुत शक्तिशाली तीर्थ स्थल बनाता है। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। सोमनाथ, कांचीपुरम, कुरुक्षेत्र, ये सभी शहर इस देश के आध्यात्मिक ताने बाने का एक अटूट हिस्सा हैं, और हर एक की अपनी अनूठी पवित्र कहानी है। तो सवाल उठता है कि इन प्राचीन शहरों का क्या हुआ? क्या वे सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर रह गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। यहाँ देखिए, जो कभी पाटलिपुत्र था वो आज पटना है, काशी ही आज वाराणसी है, और राजगृह को आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। ये शहर कभी गायब नहीं हुए, ये बस बदलते गए, अपनी प्राचीन आत्मा को अपने आज के स्वरूप में समेटे हुए। तो हमने क्या समझा? यही कि प्राचीन भारत के शहर किसी एक खांचे में फिट नहीं होते थे। वो सुनियोजित महानगर थे, शाही राजधानियां थे, पवित्र तीर्थस्थल थे, शिक्षा के केंद्र थे और व्यापार के बड़े अड्डे भी थे। हर एक ने उस महान और जीवंत सभ्यता को बनाने में एक जरूरी भूमिका निभाई, जिसे हम आज जानते हैं। तो ये शहर अतीत की कहानियां तो हैं ही, उनकी प्लानिंग, उनकी आध्यात्मिकता और उनकी शक्ति की गवाही भी देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या वे हमें आज हमारे अपने शहरों के बारे में कुछ सिखा सकते हैं?
क्या उनकी हजारों साल की इस विरासत में हमारे भविष्य के लिए भी कोई सबक छिपा है?